तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमसीए फर्स्ट ईयर का रोड मैप शेयर करने वाला हूं और ये रोड मैप आपके प्लेसमेंट के अराउंड होने वाला है कि कैसे आपको प्लेसमेंट के लिए रेडी होना है, कौन कौन सी चीजें प्लेसमेंट के टाइम पर आपको चाहिए होती है, जिससे आपके पास एक एंड विजन हो कि आपको क्या क्या आखिर करना होता है प्लेसमेंट के लिए। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी जो चीजें होती हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक्स को लेकर हो, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग कॉलेजेस के अंदर आपका एमसीए का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप एनआईटीज के अंदर देखोगे तो वहां पर आपका 3 साल का एमसीए होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अब 2 साल का एमसीए होने लगा है। तो अब दोनों टाइप के कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट के लिए और इंटर्नशिप के लिए कंपनीज अलग अलग टाइम पर आती हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 साल वाला एमसीए, यानी कि जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एमसीए होता है। तो उसमें प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आपके पहले साल के लास्ट में आएंगी, यानी कि आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी गर्मियों की छुट्टियां बोलेंगी, उसके बाद कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस भी कॉलेज में अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए कंपनीज आती हैं तो वहां पर फर्स्ट ईयर के लास्ट में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर वैसे तो देखा जाए तो एमसीए आपकी 2 साल की डिग्री है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको 1 साल के अंदर ही रेडी होना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एनआईटीज के अंदर देखोगे तो वहां पर 3 साल का एमसीए है, यानी कि एमसीए का जो आपका पहला साल होगा उसके लास्ट में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएंगी और सेकेंड ईयर के बाद प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। तो यहां पर भी आपका वही सीन है कि आपका एमसीए है तो 3 साल का, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको 2 साल के अंदर रेडी होना है। 2 साल बाद ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए आपके कैंपस के अंदर कंपनीज आएंगी। तो अब दोनों ही कॉलेजेस के बच्चों को किस तरीके से अपना पहला साल यूटिलाइज करना है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहली चीज जो आपको अपने कॉलेज में करनी है वो ये है कि आपको एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना है। अब आपको एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि जो भी कंपनीज आपके कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए आएंगी या आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे प्लेसमेंट के लिए, तो वहां पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि अगर आपकी इतने से कम सीजीपीए है तो आपको वो अलाउ ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीजीपीए पर वर्क करना है, यानी कि आपको अपना एकेडमिक्स संभालना है स्टार्टिंग से। और पहला सेमेस्टर आपका ऐसा होता है कि जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पहले आपने पढ़े हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को आप इजीली कवर कर सकते हो। तो पहले सेमेस्टर में सीजीपीए बनाना आसान हो जाता है बाकी सेमेस्टर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले सेमेस्टर में आपके पास इतना स्ट्रेस नहीं होता कि आपको प्लेसमेंट के लिए भी अभी पढ़ना है, इंटर्नशिप के लिए भी अभी पढ़ना है, तो वो स्ट्रेस आपके दिमाग में नहीं होता। तो आप स्ट्रेस फ्री होकर पहले साल में अच्छी सीजीपीए बना सकते हो। अब एकेडमिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जिससे आपकी सीजीपीए अच्छी बन जाए? देखो, कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है अटेंडेंस। काफी कॉलेजेस के अंदर अटेंडेंस के भी कुछ नंबर होते हैं, तो आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है, या जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई चीटिंग वगैरह कर लो या दोस्तों से अपनी अटेंडेंस लगवा दो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। वो चीजें मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कर सकते हो। तो आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है, अटेंडेंस काफी ज्यादा जरूरी है। काफी कॉलेजेस के अंदर अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको असाइनमेंट्स टाइम से सबमिट करने हैं। अगर आप लेट सबमिट करोगे असाइनमेंट्स तो इसके भी काफी बार नंबर आपके टीचर्स काट लेते हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज होती है, आपकी क्लास के अंदर रैंडमली कभी क्विज वगैरह हो जाएगी, तो उन क्विज में भी आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा आपके मिड सेम एग्जाम होंगे, आपके एंड सेम एग्जाम होंगे, इसमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करना है, क्योंकि जो आपके मिड सेम एग्जाम होते हैं इसमें नंबर लाना एंड सेम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहां पर सिलेबस कम होता है, तो उस सिलेबस को कवर करना आसान रहेगा आपके लिए। तो मिड सेम हो या एंड सेम या असाइनमेंट्स या आपकी जो क्विजेस वगैरह हैं, उन सभी पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और पहले सेमेस्टर में आपका फोकस होना चाहिए कि आप लगभग 9 सीजीपीए तक ले जाओ। प्लेसमेंट के टाइम पर कितनी सीजीपीए आपके लिए अच्छी होती है? अगर आपकी 7.5 सीजीपीए है तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन कुछ कंपनीज तब भी ऐसी होती हैं जो 7.5 पर भी अलाउ नहीं करती। तो 8 सीजीपीए अगर आपने मेंटेन कर ली तो आप लगभग सभी कंपनीज के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ 1-2 कंपनीज ही ऐसी होंगी जो आपको अलाउ नहीं करेंगी, बाकी सभी कंपनीज कर देंगी। तो 8 सीजीपीए अच्छी है, 7.5 एवरेज है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑनलाइन एमसीए या फिर किसी भी ऑनलाइन डिग्री के बारे में सोच रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी काफी मदद कर सकता है, कॉलेज विद्या। जब भी ऑनलाइन
डिग्री की बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। कॉलेज विद्या पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट्स, अप्रूवल्स जैसे 30+ फैक्टर्स पर, और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और अगर आपको यूनिवर्सिटी चूज करने में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो। और मुझे इनका सबसे यूजफुल फीचर लगा इनकी फ्री अनबायस्ड काउंसलिंग। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज के बीच कंफ्यूज्ड हो तो इनके एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल और गोल्स के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन में फेक वेबसाइट्स और स्कैम्स भी काफी होते हैं, लेकिन कॉलेज विद्या सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज को ही लिस्ट करता है, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, प्लेटफॉर्म यूज करना कंप्लीटली फ्री है, फीस भी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही पे करते हो। तो अब अगर आप ऑनलाइन एमसीए या फिर कोई भी ऑनलाइन डिग्री एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कॉलेज विद्या को चेकआउट जरूर करना। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो आपको अपने पहले सेमेस्टर में सीजीपीए पर काफी अच्छा काम करना है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। कुछ आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके प्लेसमेंट के टाइम पर भी काम आते हैं, जो कि आपका डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो ऐसे सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट के टाइम पर काम आते हैं। इंटरव्यू में भी इनके बारे में पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका टेस्ट होता है तो कोडिंग टेस्ट होता है, या कभी कभार आपका जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होता है जिसमें ऑप्शन आते हैं और क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पर ये कोर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके प्लेसमेंट में क्या क्या पूछा जाता है वो तो अभी हम थोड़ा देर में बात करेंगे, लेकिन आपको इन कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, पहले सेमेस्टर में आपको सीजीपीए पर फोकस करना है। आपका फोकस होना चाहिए कि आप 8.5 या 9 सीजीपीए तक पहले सेमेस्टर में बना लें। उसके अलावा कॉलेज में जाते ही आपको क्या करना है, आपको आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज सीख लो। अगर आपको एक लैंग्वेज नहीं आती तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज सीख लो। कौन सी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, सी++ या जावा, इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो और उसको सीख सकते हो। तो आपको एक लैंग्वेज मास्टर करनी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको एक लैंग्वेज पहले से आती है, मान लो वो बीसीए करके आ रहा है या बीएससी कंप्यूटर साइंस में करके आ रहा है, मतलब कुछ भी करके आ रहा है, लेकिन उसने अगर अच्छे से पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर, तो अगर उसको एक लैंग्वेज आती है तो उसे डीएसए की तरफ जाना है। तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको एक लैंग्वेज मास्टर करनी है। और अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तब आपको डीएसए करना स्टार्ट करना है। तो आपने एक लैंग्वेज सीख ली, फिर आपको डीएसए करना है। और डीएसए का ऐसा है, जब तक आपका प्लेसमेंट ना हो जाए हर दिन मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। क्योंकि डीएसए एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने कुछ दिन का गैप कर लिया कि आपने 1 महीने क्वेश्चंस नहीं किए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। और डीएसए में एक गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। केवल थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी पढ़नी है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने मेन होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्लेसमेंट के लिए क्या क्या काम आता है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको एक विजन क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या चाहिए। प्लेसमेंट के टाइम पर सबसे पहली चीज होती है कि आपका एक कोडिंग राउंड होता है। या तो आपका कोडिंग राउंड होगा जिसमें आपसे 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस कोडिंग के अंदर पूछे जाएंगे, डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितने डीप में आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। अगर एक ऐसी कंपनी है जो 30 लाख 35 लाख का पैकेज दे रही है तो वो डीपी के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो आपको 10 लाख 12 लाख इस टाइप के पैकेजेस दे रही है तो वहां पर वो आपसे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पूछ लेगी या ट्री के क्वेश्चन पूछ लेगी, तो इतने डीप में नहीं जाती। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको अभी से अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो उसके बाद तुरंत डीएसए करना स्टार्ट करना है। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं। 1 साल है आपके पास, आपने 600 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाओगे। डीएसए आपका उतना हो जाएगा। तो आपका एक सबसे पहले कोडिंग टेस्ट होता है, और अगर कोडिंग टेस्ट नहीं हुआ तो आपका हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोनों में से एक होता है, या तो आपका कोडिंग टेस्ट हुआ जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए, अगर वो नहीं होता है तो आपका जो आपका मैंने अभी बताया आपको कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा जिसमें आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो आपका टेस्ट होगा। जब वो आप क्लियर कर देते हो तो उसके बाद होते हैं आपके इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे वही डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। उसमें आपको वो वही देखेंगे कि आपकी अप्रोच क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसके अलावा आपसे कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है भैया इंटरव्यू इंग्लिश में होता है तो क्या हमें एकदम खतरनाक लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए? नहीं, आपको इतनी इंग्लिश आना चाहिए कि आप उनकी बातों को समझ पाएं और आप अपने क्वेश्चन को वहां पर एक्सप्लेन कर पाएं। काफी बार आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी इंटरव्यू को आगे चलाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो वहां जाकर तो आपके साथ प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश आपको इतनी आना चाहिए जिसमें आप उनको एक्सप्लेन कर पाए चीजें, और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी करोगे आप तब भी आपका चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। क्या होगा, डीएसए
इसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सेमेस्टर के साथ हो जाएंगे। आपके सेमेस्टर में एक एक करके सब्जेक्ट आएंगे, उनको डिटेल में पढ़ लेना। इसके अलावा डीएसए स्टार्टिंग से कर लेना। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए रेडी होने के लिए जब आपके प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगे उसके 2 महीने पहले से आप मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे बच्चे नहीं करते। मॉक इंटरव्यूज वगैरह आपको जरूर देना है। आप अपने सीनियर्स को दे सकते हो या आपके जो क्लासमेट्स हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा बेटर होते हैं, जिन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए होते हैं, जिनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में अच्छा किया हुआ है, तो उनको भी आप उनसे भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। तो वहां से भी आपकी मदद होगी। मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है, ये चीज आप बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये आपकी एक प्रोसेस होती है। इसमें आपका एक और होता है कि आपका रिज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग भी होती है, जो मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले वो आपको एक बता देंगे कि आपके 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए, और इसके अलावा जो आपका जिस एमसीए आप कर रहे हो उसमें आपकी इतनी सीजीपीए होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। तो इससे पहले आपका क्या होता है, रिज्यूम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू से पहले। तो ये भी आपकी एक प्रोसेस का पार्ट होता है। इसके अलावा प्लेसमेंट पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी देख लेना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपके प्लेसमेंट के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको क्या करना है, सीजीपीए पर अच्छे से फोकस करना है। इसके अलावा एक लैंग्वेज मास्टर कर लेनी है, और लैंग्वेज अगर आपको पहले से आती है तो आपको डीएसए करना स्टार्ट करना है। और ये आपको कब तक करना है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन डीएसए के करना ही करना है। अब जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे आप सी सीख रहे हो या C++ या जावा, तो इस टाइम पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। अब आप कैसे इस लैंग्वेज को सीख सकते हो, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, फ्री में आप सीख सकते हो। आपको कोई भी कोर्स वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है। और आपको एक लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आपको किताब चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने खुद सी एंड डेप्थ बुक को पढ़ा था, उसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में बताए गए हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाए गए हैं, तो उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब से पूरा ही एक लैंग्वेज को सीख सकते हो। बस साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस आप कहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हैकर रैंक पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एकदम बिगिनर हो तो हैकर रैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद जब आप डीएसए करना स्टार्ट करोगे तो डीएसए भी आप यूट्यूब से कंप्लीट सीख सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी कंप्लीट। आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वहां से आप कर लोगे। तो आप वहां से आप डीएसए कर सकते हो। और डीएसए के क्वेश्चंस आप कहां पर प्रैक्टिस करोगे, तो वो आप जीएफजी पर कर सकते हो, वो आप लीड कोड पर भी कर सकते हो। और उसके बाद जब आपका कुछ एक ऐसा टाइम हो जाएगा, यानी कि आपको 3 महीने हो गए डीएसए करते करते, तो आपको इतनी डीएसए आ जाती है कि जो आपके जीएफजी है ना, वहां पर आपका प्रॉब्लम ऑफ द डे आता है, तो उसको आप सॉल्व करना। उससे क्या होगा, आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो इसलिए आपको वो प्रॉब्लम ऑफ द डे जरूर सॉल्व करना है। और जब आपके 3-4 महीने ऐसे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कॉन्टेस्ट भी देना है। लीड कोड के अंदर आपके वीकली कॉन्टेस्ट आते हैं, तो उन कॉन्टेस्ट को आपको जरूर देना है, क्योंकि उससे आपको मतलब उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उससे आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बाद आपका अगला स्टेप ये है कि आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना है। क्योंकि प्लेसमेंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, उनमें से एक है कि आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। और प्रोजेक्ट बनाना एक दिन की चीज नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है। जब आप डेवलपमेंट सीखते हो तो आपको HTML भी सीखना है, उसके बाद आपको CSS सीखना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखना है, उसके बाद बैकएंड के लिए आपको काफी सारी लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स वगैरह भी सीखने होते हैं। तो इसके लिए मेरा आपको सिंपल सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आपने डेवलपमेंट वगैरह नहीं सीखी, आपको कुछ भी डेवलपमेंट में नहीं आता, आपका कोई ऐसा भाई भी नहीं है या कोई मेंटोर भी नहीं है जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो आपको डेवलपमेंट के अंदर एक कोर्स जरूर ले लेना चाहिए। क्योंकि उसमें आपको डिटेल में वो सारी चीजें पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देंगे। क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट के अंदर यही प्रॉब्लम आती है ना, हम कौन सी लैंग्वेज सीख लें, हम कौन सा फ्रेमवर्क सीख लें, उसी में बच्चा कंफ्यूज बना रहता है। तो इसलिए इसके लिए आप कोर्स वगैरह जरूर परचेस कर लेना। यूट्यूब पर काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और इनका प्राइस भी ज्यादा नहीं होते, 2500, 3000, 2000 के अंदर आपको कोर्स मिल जाते हैं। तो उनको फॉलो करके आप अच्छे से डेवलपमेंट सीख पाओगे। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट भी टाइम से बना लोगे। तो आपको ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में करनी है। आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको समरी दे देता हूं। सबसे पहला सीजीपी अच्छी मेंटेन करनी है, उसके बाद एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, लैंग्वेज सीखना है, उसके बाद आपको डीएसए करना है, उसके बाद आपको डेवलपमेंट करनी है, और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना है स्टार्टिंग से। क्योंकि एक बार अगर फ्रेंड सर्कल बन गया तो फिर बाद में नहीं बनेगा। अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे दोस्त नहीं बना पाए तो बाद में नहीं बनते। तो इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे दोस्त बनाना है और खुद उनके अच्छे दोस्त बनना भी है। तो ये सारी चीजें आपको
एमसीए के फर्स्ट ईयर के अंदर करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एमसीए फर्स्ट ईयर को यूटिलाइज करना है और प्लेसमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो या कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।